dear viewers, today we will discuss the topic on ethical strategic management and process and decision making। ठीक है, इसमें हम लोग आज ये देखेंगे कि एथिकल जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं ये मैनेजमेंट के प्रोसेस पर डिसीजन मेकिंग पे किस तरह से इफेक्ट करती हैं। पहले हमने उसका ओवरऑल रिव्यू देख लिया था, लेकिन इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ क्रिएट की जाती हैं जो प्रोसेस पर डिसीजन मेकिंग पे इम्प्लीमेंट होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स का बताया हुआ है। सबसे पहले हमें अपने मतलब एथिकल मैनेजमेंट के हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और नीड फॉर एथिकल मैनेजमेंट इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एथिकल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नीड एंड इम्पोर्टेंट फॉर एथिकल इनकॉर्पोरेशन एंड मॉडल फॉर एथिकल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, एंड नेक्स्ट वन इज अ मॉडल फॉर एथिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ एथिकल मैनेजमेंट। अब बेसिकली एथिकल मैनेजमेंट की उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि विद अ पॉजिटिव सब्जेक्टिव एटीट्यूड, ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव एथिक्स, कैरिंग ऑन ऑल इकोनॉमिकल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, रिकॉग्नाइज personal responsibilities as corporation obligation, and first taking ethical aspect into consideration when pursuit of पर्सनल गेन कॉर्पोरेट एथिक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है एथिकल मैनेजमेंट में ये देखा जाता है मतलब इसमें मतलब मैनेजमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, उसके एटीट्यूड को ऑब्जर्व किया जाता है, कॉर्पोरेट एथिक्स को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है किया जाता है, उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा जाता है कि वो कॉर्पोरेशन अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर रही है या नहीं, उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे एथिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको परसू करती है। नेक्स्ट वन इज़ द, उन्होंने अब ये बताया है कि एथिक्स क्या है। एथिक्स वो चीज़ है जो हमने बहुत मतलब पहले पढ़ ली है, उसको बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में डिफ़ाइन कर लिया है। तो अब एथिक्स को मतलब एक्सप्लेन करने में इसका कोई रह नहीं गया। फिर भी इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं कि उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी, ट्रूथ और कमिटमेंट को आगे रखा है कि ये लोग एथिकल मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उनकी कोई कमिटमेंट फेक नहीं होनी चाहिए, कि वो प्रॉमिस कीपिंग होनी चाहिए, उनकी इंटीग्रिटी लॉयल होनी चाहिए, कस्टमर्स के साथ भी लॉयल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, एम्प्लॉयज़ के साथ भी, और जो बात हो ट्रूथ हो। ठीक है, उस पर किसी चीज़ पे भी लाए ना हो। नेक्स्ट वन इज़ द नीड फॉर एथिकल मैनेजमेंट इन बिजनेस, मिनिमाइजिंग बिजनेस रिस्क, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड सक्सेस, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इंक्रीज पब्लिक वैल्यूज़ एंड मार्केट शेयर्स। ठीक है, अब इसमें एथिकल मैनेजमेंट में बिज़नेस में एथिकल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। सबसे पहले ये है कि अपने रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए। ठीक है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया जाए, लॉस को कम किया जाए, जो डिसीजन किए जाए सोच समझ के किए जाए, ताकि उससे हमारा रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए, लॉस के चांस कम हों। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड सक्सेस, ऐसी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए जो हमारी लॉन्ग टर्म चले और उससे हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और हमारे लिए सर्वाइवल हो। अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें हमारे जो गोल्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए, उनको हम इजीली अचीव कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ द स्ट्रेंथिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उनकी मतलब उनको देखा जाए। इंक्रीज़ पब्लिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, कि उनके जो पब्लिक वैल्यूज़ और मार्केट वैल्यूज़ हैं उनका उनका इंक्रीज़ हो जाता है। स्टेक होल्डर्स उसमें आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें उसी में इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एथिकल मैनेजमेंट वर्सेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी कैन बी फॉर्म ड्यू टू इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, वेयर एज एथिक्स कैन बी फ्रेम्ड एंड फिक्सिंग मोरल वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसमें मतलब स्ट्रेटजी में फिर वही बात इन्होंने की हुई है कि किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को देखते हुए हम एक फिक्स फ्रेमवर्क कर देते हैं, उनके मोरल और वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विल नॉट हेल्प इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रदर दैन इट हेल्प अचीविंग द स्टैंडर्ड्स। एथिकल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जो हमारे पास एथिकल मैनेजमेंट है वो मोरल को देखते हुए और वैल्यूज़ को देखते हुए अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, बट जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये कोई फिक्स नहीं होता कि उनके मतलब अपने स्टैंडर्ड्स को उनके मुताबिक या अचीव करे, अपने गोल्स को उनके मुताबिक। बट एथिकल मैनेजमेंट हेल्प इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड एंड वाइल फिक्सिंग द स्टैंडर्ड इज कंसिडर द achievability, so it fixes the achievable standards. Next one is the strategies differ from organization to organization. ठीक है, अब ये उसने बात की है कि जो हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी कंपिटेंसीज़ हैं, अपने मतलब उनका मेंटल लेवल है, अपनी उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, अपनी उनकी प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है। तो ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं कंपनी टू कंपनी वेरीफाई करती हैं, डिफ़र करती हैं।
ठीक है। बट एथिकल प्रैक्टिस आर यूनिवर्सल, इट कंसीडर द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कोड ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट वन इज़ द एथिकल मैनेजमेंट वर्सेस सेम, मतलब आगे उन्होंने प्रैक्टिसेस की बात की है। Strategic practices are not questionable, whereas the ethical practices are questionable when tried, not followed. Strategic management is short-term oriented and achieve a short-term objective, whereas ethical management is long-term oriented, seeking long-term success. Next one is the strategist find answer to question like how I can win, what I can do to win. It always find winning mantra to be success, and on the other ethicists find answer to question whether the chosen path is a right or not। ठीक है। अब इसमें उसने ये बात की है कि जो हमारी मतलब स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिसेस हैं ये क्वेश्चनेबल नहीं है, लेकिन एथिकल प्रैक्टिस जो है ये क्वेश्चनेबल है। अगर इसको फॉलो करते रहें तो हम इजीली अपने मतलब एथिकल मैनेजमेंट को और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को देख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इस बेसिकली इन दोनों का उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि एथिकल मैनेजमेंट क्या है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन ए शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन एंड अचीवर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, इसमें उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म की बात की हुई है, जबकि जो हमारी एथिकल मैनेजमेंट है ये लॉन्ग टर्म है। ठीक, तो इन्होंने शॉर्ट टर्म की बात की हुई है, बट ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है, इसको इनकी जो सक्सेस है वो हम लॉन्ग टर्म देखते हैं। स्ट्रेटजीज फाइंड आंसर टू क्वेश्चन लाइक हाउ आई एम विन। ठीक है। अब वही बात कर रहा है कि अगर हमें कोई किसी आंसर का सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम यहाँ से एथिकल मैनेजमेंट के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि बट इस कि जो हमने पाथ चूज़ किया हुआ ये राइट है या रॉन्ग है, एंड इसका सोसाइटी पे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा और इसके जो कॉर्पोरेट इमेज और रेपुटेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एथिकल नेक्स्ट उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ विनिंग स्ट्रेटजी एंड एथिकल इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ हेल्दी विनिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। अब जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है इन्होंने ये कहा कि एक कामयाब इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, इससे इंसान सक्सेसफुल होता है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हुई। बट जो हमारी एथिकल मैनेजमेंट है इससे ओवरऑल मतलब स्ट्रॉन्गली विनिंग सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट वन इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस फॉर एथिकल इनकॉर्पोरेशन इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें एथिकल प्रैक्टिसेस को देखा जाता है, फॉलो किया जाता है उनके। एज वी से गुड फॉलोज वेल, गुड एथिक्स एंड गुड बिजनेस, द मॉडर्न बिजनेस organization think of framing and implementing new strategy to win, but in the process of winning the strategies may forget the ethical issues. After knowing the need and importance of ethical management, there is a serious need to incorporate ethics in strategic management process and decision making। अब इसमें इसने ओवरऑल ये बताया हुआ है कि हम एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो उसमें ये बात की जाती है एज वी से गुड फॉलोज वेल एंड गुड एथिक्स इन अ गुड बिजनेस। ठीक है। ये दो बातें की गई हैं। उसको फिर मॉडर्न बिजनेस के लिए हम उसको फ्रेमिंग करते हैं, उस पर न्यू स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं। ठीक है। ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो इनोवेट हो सके, हमारी स्ट्रेटजीज विन हो सकें और हमारे एथिकल इश्यूज़ को हम कंट्रोल कर सकें, और जिससे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है ये लॉन्ग रन के लिए स्ट्रॉन्ग हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द एथिकल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये 4 चीज़ों पे होती है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, टू इसमें होती है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग, लेकिन इसमें जो है 4 मतलब इंक्लूड किए जाते, स्ट्रेटेजिक, एथिकल और स्ट्रेटेजिक। ठीक है। अब बेसिकली ये हैं 4 ही, एथिकल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 4 हैं। ठीक है। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, स्ट्रेटेजिक एंड एथिकल, ये चारों आपस में इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। तो ये किस तरीके से इसको मतलब सबसे पहले वो प्लानिंग करते हैं, फिर उसको एथिकल उसमें देखते हैं, और फिर स्ट्रेटेजिक में देखते हैं और देन इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द एथिकल स्ट्रेटजी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले एथिकल और स्ट्रेटजी को अगर इक्वल करो तो डिसीजन मेकिंग है कि इसमें सबसे पहले ये है कि अगर हमारा जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये जो भी हमारी मतलब हमने किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन करना है, ये जो भी कोई स्ट्रेटजी क्रिएट करनी होती है उनमें सबसे पहले हम एथिक्स को फॉलो करते हैं, हम एथिक्स के कोड ऑफ कंडक्ट को देखते हैं, हमारे एथिक्स क्या कहते हैं इस चीज़ के लिए। तो हम उनको चीज़ों को लेते हुए हम अपनी फिर नेक्स्ट वन हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को लेते हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजिक मतलब इम्प्लीमेंट की जाए जिससे हम सक्सेसफुल हो जाए, हमारा प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट गेन हो। ठीक है। उससे हमें कोई लॉस ना हो, तो डिसीजन मेकिंग उसमें हो, तो ये सारी चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इनका कंक्लूजन, ये बात हुई है कि अब इनके लॉन्ग टर्म सक्सेस है। ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस में उन्होंने ये बात देखी हुई है कि जो हमारे एथिकल स्ट्रेटजिक और उसमें एथिकल मैनेजमेंट में
ठीक है, इन दोनों में, और इनका तीनों का ये रिलेशनशिप, इनका तीनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इस पर लॉन्ग टर्म सक्सेस पर डिपेंड कर रही हैं। ये इनका एक पूरा जो मतलब एक मतलब रिलेशनशिप क्रिएट होता है वो पॉजिटिवली पे क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन इज़ द एथिकल मैनेजमेंट विल बी टूल फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस एंड एथिकल मैनेजमेंट विल बी एवर chanting mantra by healthy corporate success. No management, no organization, no strategic management, no management success, no ethical management, no long-term success and survival. Therefore, there is a need in corporate ethics and strategy with manage to enhance the business life cycle. It's integrative approach to long-term success of a business. ठीक है, अब इसमें ये देखा जा रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर हम मैनेजमेंट को मतलब इग्नोर करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब एग्जिस्टेंस नहीं रहती। उसके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में को देखते हैं तो मैनेजमेंट की कोई सक्सेस नहीं रहती। अगर एथिकल मैनेजमेंट को रिफ्यूज़ करते हैं तो उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्ट्रेटेजिक इन्हांस करते हुए एक उनको पूरा लाइफ साइकिल क्रिएट करना चाहिए। इसमें इंटीग्रेटिव अप्रोचेस फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ बिजनेस देखा जाता है। इसके लिए ऐसा लाइफ साइकिल क्रिएट किया जाता है जिसमें हमारी ग्रोथ हो, इंक्रीज़ हो और उसमें हमारा डिक्लाइन ना आ रहा हो, ठीक है, सक्सेस हो। नेक्स्ट वन इज़ द विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग, विनिंग इन राइट पाथ इन एवरीथिंग इज़ एवरीथिंग। ठीक है, ये एक बात मतलब की हुई है रॉबर्ट ने, ठीक है, कि उसमें रॉबर्ट एक मतलब स्कॉलर है, उसने कहा किसी आर्टिकल में ये बात की हुई है कि विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, विनिंग इन राइट पाथ इज़ एवरीथिंग। नाउ थैंक यू, बेसिकली दिस इज़ ओवरऑल द मैं अब आपको कर रही हूँ कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। वो एथिकल स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को देख रहा है। उन दोनों को उसका डिफरेंस देखा है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, अगर कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करें तो हमारी सक्सेस होगी और कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करें तो नहीं होगी, ठीक है। और इसमें अगर लॉन्ग सक्सेसफुल लगे हमें टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो हमें एथिकल स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए और उसकी सारी उसको विद स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करनी चाहिए।